जय जिनेंद्र बच्चों। हमारी पंच कल्याणक ड्राइंग एक्टिविटी में हमने गर्भ कल्याणक बनाया, जन्म कल्याणक बनाया। उसके बाद तीसरा कल्याणक कौन सा है? दीक्षा कल्याणक, जिसे हम तप कल्याणक भी कहते हैं, जहाँ पे होने वाले तीर्थंकर मुनि दीक्षा लेते हैं। और पता है, तीर्थंकर के कोई गुरु नहीं होते, वो स्वयं ही दीक्षित होते हैं। और क्या बोल के दीक्षा लेते हैं? ओम नमः सिद्धेभ्या। तो हम यहाँ मुनिराज का आउटलाइन फिगर बनाएंगे और तीर्थंकर को पीछे का मंडल वो नहीं रखते हैं, है ना। और हम जंगल है तो वो किसी शिला या पत्थर में बैठेंगे, तो हम ये शिला या पत्थर का ड्रॉ करेंगे। जंगल है तो वहाँ पेड़ भी होगा, तो हम एक पेड़ भी ड्रॉ करेंगे। आप 2-3 पेड़ भी ड्रॉ कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ एक पेड़ ही ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। और क्या बोल के दीक्षा लेते हैं? ओम नमः सिद्धेभ्या। क्या बोलते हैं? ओम नमः सिद्धेभ्या। और जब तक के केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, तब तक के वो बिल्कुल मौन रहते हैं। आहार के लिए जाते हैं पर बिल्कुल मौन रहते हैं, है ना। इतनी गजब की साधना होती है उनकी। अब हमारा दीक्षा कल्याणक का ये ड्राइंग पूरी हो गई है। अब केस लोच करते मुनिराज के फिगर को हम ब्लैक कलर से पूरा फिल कर देंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे केवल ज्ञान कल्याणक में, जिसे हम ज्ञान कल्याणक भी बोलते हैं। जब भगवान के 4 कर्मनाश होके 4 गुण प्रकट होते हैं, और साथ में क्या प्रकट होता है पता है? अष्टप्रातिहार्य। जब भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होता है तो किसकी रचना होती है? समवसरण की रचना होती है। तो हम अरिहंत भगवान बनाते हैं। पहले एक गोल बनाया, फिर उल्टा यू बनाया, फिर 2 सी, एक उल्टा सी, एक सीधा सी, फिर उसको जोड़ के हमने पूरा एक अरिहंत भगवान का फिगर तैयार करा। यहाँ भी हमें आउटलाइन फिगर ही तैयार करना है। ये आप लोगों के लिए इजी रहता है ना। समवसरण जिसमें 12 सभाएं होती है, जिसमें चारों प्रकार के देव, मनुष्य, तिर्यंच सब भगवान की वाणी को सुनते हैं। जब भगवान का केवल ज्ञान प्रकट होता है तब अष्ट प्रातिहार्य भी प्रकट होते हैं। तो हम अष्ट प्रातिहार्य की ड्राइंग कर रहे हैं। सबसे पहले भामंडल, जो भगवान के पीछे होता है, और दूसरा प्रातिहार्य सिंहासन, कमल सिंहासन, जो उसके नीचे हमने बनाया है। और तीसरा प्रातिहार्य क्या होता है? अशोक वृक्ष। हमने तीसरा प्रातिहार्य भी बना लिया। अब चौथा होता है 3 छत्र। 3 लोग के नाथ है ना, तो हम ये 3 छत्र हम बना रहे हैं। ओके, ये हमारे 4 प्रातिहार्य बन गए। 5वां प्रातिहार्य क्या होता है? चंवर, है ना। हम दोनों तरफ चंवर बनाएंगे भगवान के, ठीक है। ये हमारा 5वां प्रातिहार्य भी बन गया। अब 6वां प्रातिहार्य क्या होता है? हम 6वां प्रातिहार्य बनाए उससे पहले हम तीर्थंकर के समवसरण सभा बनाते हैं। वैसे तो 12 सभा होती है, पर हम इतनी पूरी 12 सभा ना बनाकर हम 3 राउंड ही बनाएंगे और नीचे लिख देंगे 12 सभा, ताकि आपको समझ में आए कि समवसरण में 12 सभा होती है। अब हम बना रहे हैं 6वां प्रातिहार्य। वहाँ जो चारों प्रकार के देव होते हैं वो 4 कई किस्म के बाजा बजाते हैं, जिसे कहते हैं देव दुदुम्बी। तो 6वां प्रातिहार्य क्या है? देव दुदुम्बी, है ना। तो हमने वर्ली आर्ट से तो फिगर बनाना सीखा ही था, और उनके हाथ में हमने दुदुम्बी बना दी, ठीक है। ये हमारा बन गया 6वां प्रातिहार्य देव दुदुम्बी। अब 7वां प्रातिहार्य क्या होता है? भगवान की दिव्य ध्वनि। और भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी होती है? ओमकारमयी। तो हम यहाँ पे ओम बनाएंगे, है ना। ये उसका सिंबल है दिव्य ध्वनि का। ओके, अब जब तीर्थंकर अरिहंत भगवान के कितने
कर्मों के नाश हो जाते हैं? 4 कर्मों के नाश हो जाते हैं। और कितने प्रकट होते हैं? 4 गुण प्रकट होते हैं। कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ठीक है। और समौसरण की 12 सभा लगती है, जहाँ तीनों टाइम भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है ना। और जिसे झेलता कौन है? गणधर। गणधर के बिना भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती है। अब हमारा एक प्रातिहार्य रह गया, वो कौन सा है? पुष्प वृष्टि। तो हम छोटे छोटे फूल चारों ओर से बनाएंगे। आप तो सोच रहे होंगे कि फूलों में तो जीव होते हैं, तो ये कैसे? इन फूलों में जीव नहीं होते हैं, ये देव के स्पेशल फूल होते हैं जो बिना जीव के होते हैं, है ना। क्योंकि हम तो भगवान के सामने फूल चढ़ाते ही नहीं है। ये हो गया हमारा ज्ञान कल्याण। और आखिरी है मोक्ष कल्याण, जहाँ पे वो सिद्ध बन गए 8 कर्मों का नाश करके। मैंने सिद्ध भगवान तो आपको बनाना सिखाया ही था। हमारे 24 तीर्थंकर कहाँ से मोक्ष गए हैं? कैलाश पर्वत, शिखर जी, चंपापुरी, गिरनार और पावापुरी। तो आप सभी बच्चे ऐसे ही मोक्ष कल्याणक का भी बना लीजिएगा और ऐसे ही कलर करना। जय जिनेंद्र।